जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला पंचकुला के 212 गांव में हरियाणा नगरीय क्षेत्र और विकास अधिनियम 1975 की धारा 7A को लागू करने से क्षेत्र के जमीन के कारोबारी व छोटे से बड़े व्यापारी वर्ग बुरी तरह से हताश व परेशान है, क्योंकि सरकार द्वारा क्षेत्र के 212 गाँव की रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई हैं, जिस कारण लोगों को रोटी रोजी कमाने के संशय पड़ गए हैं और इसी कारण छोटे से बड़ा दुकानदार व कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस विषय को लेकर पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन ने 3 दिसंबर से पिंजौर में धरना प्रदर्शन को शुरू कर रखा है। धरना प्रदर्शन के मौके पर शहर के भारी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने धारा 7A को हटाए जाने के नारे लगाते हुए रजिस्ट्रियां खोलने की पुरजोर मांग की है। आज धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन रायतन व दून क्षेत्र की महापंचायतों के अध्यक्ष हरदेव चांदला, मंजीत सिंह सरपंच जोलुआड़, हरमेश सरपंच कोन्ना, जसबीर सिंह चिक्कन, रणधीर सिंह खोल, फतेह सिंह, लक्ष्मण शर्मा खोई, बीडीसी चेयरमैन कमल सिंह पिंजौर ब्लॉक, पंचायत समिति मेंबर चंचल शर्मा, प्रीतम सिंह, गुरदेव सिंह, चरणजीत सिंह, एडवोकेट मान सिंह, पूर्व सरपंच किरतपुर जसविंदर सिंह, राम रखा मड़ावाला, परवेश शर्मा भुआना, असलम मगनीवाला आदि ने उपस्थित एसोसिएशन के सदस्यों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि क्षेत्र में धारा 7A को यदि सरकार द्वारा नहीं हटाया गया और किसानों के चल रहे आंदोलन में किसानों को इंसाफ नहीं मिला तो दून व रायतन के कई दर्जन सरपंच आगामी 10 दिसंबर को बीडीओ कार्यालय कालका में बैठक के दौरान चर्चा करेंगे और यदि इस पर कोई हल नहीं निकला तो हम सभी अपने पदों से इस्तीफा सौंप देंगे। इस मौके पर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संत राम शर्मा ने उपस्थित लोगों व प्रॉपर्टी कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A का हम विरोध करते हैं और कहा कि सरकार ने 20% लोगों के फायदे के लिए 80% लोगों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र के लोग अपनी निजी संपत्ति को किसी निजी कारणों को लेकर बेच भी रहे हैं तो सरकार अपनी दखल अंदाजी क्यों कर रही है, जबकि सरकार को भी रेवेन्यू का बड़ा घाटा पड़ रहा है। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन के मौके पर शिवा कॉम्प्लेक्स मार्केट के प्रधान राजेश छाबड़ा, उमेश गुप्ता, RS यादव, रिंकू जट्टा माजरी, सुभाष गर्ग, बलदेव सिंह आदि भी अपने समर्थन के लिए पहुंचे। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, मान सिंह, बलजीत बल्ली, अरुण शर्मा, गुरभाग सिंह धमाला, राजेश कौशल सहित अन्य सदस्यों ने उनकी मांग का समर्थन करने आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया और कहा कि सरकार को जल्द ही रजिस्ट्री खुलवा देनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री बंद होने से छोटे व बड़े कारोबारियों को मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने इस काले कानून के तहत एक मुहिम चलाई है कि जिसमें छोटे 20 की रजिस्ट्रियाँ हरियाणा सरकार ने बंद की हैं, उसके तहत ये मुहिम चलाई गई है। तो इसमें हम सरपंच ब्लॉक पिंजौर की तरफ से सभी एक अपना पिंजौर एसोसिएशन को कालका सभी को एक आश्वासन देते हैं कि अगर सरकार ने जल्द यह मांग ना मानी, ये अपना काला कानून वापस ना लिया तो हम जल्द ही सामूहिक इस्तीफा देंगे और अपने जो एसोसिएशन है इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां कहेंगे वहां खड़े मिलेंगे। धन्यवाद सभी का। और मैं और मेरे समिति मेंबर, यहाँ पे जितने भी समिति मेंबर आए हैं 7A के अभी जो ये हमारे ऊपर थोपा गया है कालका कॉन्स्टिट्यूंसी में छोटे छोटे प्लाटों की जो रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं, ये चाचा भतीजा की एक सोची समझी साजिश है कि उनका अपने इसमें जो है अपना नुकसान और फ़ायदा देखने के चक्कर में हमारे यहाँ जितना भी छोटा व्यापारी वर्ग है, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं और जितने भी हमारे और रोजगार छोटे छोटे इन प्लाटों वगैरह से ही होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जितने भी मेरे समिति के मेंबर और चेयरमैन हैं ये सामूहिक इस्तीफ़ा देंगे। और हरदेव जी आपको बताए गए हैं कि हम सभी मिलके जितने भी हमारे पंचायत समिति से मेंबर हैं और मेंबर चेयरमैन हैं, सरपंच जी हैं, ये अपना सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जो भी गलत हुआ है या जो भी होने जा रहा है, हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसकी गुहार मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने का आग्रह करेंगे। इसके लिए हम सबके साथ
जो हमें हुक्म होगा, हम पहले शहर के साथ खड़े हैं, उसके बाद हम अपना देखेंगे। धन्यवाद। की धारा 7A के तहत प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं। इसके बारे में प्रॉपर्टी एसोसिएशन, जो भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, एक एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसमें हर्ष कुमार जी प्रधान चुने गए हैं और महासचिव बल्ली जी हैं। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये मुहिम जो है ये तभी कामयाब होगी जब इसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। हमारे बीच में ये नहीं है कि भी सारे, मैं देख रहा हूँ यहाँ के सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं, सारे ही गणमान्य व्यक्ति भी हैं, बीच में प्रॉपर्टी का काम करने वाले आदमी भी हैं। हमारे बीच में सरदार बलदेव सिंह जी हैं, वो भी काफ़ी समय से प्रॉपर्टी के काम को देख रहे हैं, और भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि रजिस्ट्रियां बंद जो हुई हैं वो आप लोगों की हुई हैं, सरकार की रजिस्ट्रियां बंद नहीं हुई। आपने अगर हुड्डा का प्लाट लेना है तो उसकी रजिस्ट्री होगी। पंचकुला में कोई रजिस्ट्री बंद नहीं हुई, या पंजौर में जो सेक्टर काटे गए हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं बंद हुई। सरकार की रजिस्ट्रियां चालू हैं, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए ना कि ये जो देश है, ये 80% लोग जो हैं इसमें मीडियम तबके के लोग हैं, 20% लोग जो हैं अर्बन सेक्टरों में रहते हैं। आपने जब ये कानून लागू किया तो 20% लोगों का सोचा, 80% लोगों का नहीं सोचा गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो शहर है, आप सभी के सामने ये आबाद हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जो कि चंडीगढ़ की राजधानी के नजदीक पड़ती है। चंडीगढ़ पंचकुला में हर एक आदमी अपना घर नहीं बना सकता, मन तो करता है लेकिन वहां महंगा इतना है। लेकिन ये जगह इतनी अच्छी है, हर एक आदमी रिटायरमेंट के बाद, या यहाँ भी हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। पहले तो यहाँ पेरीफेरी एक्ट लगा हुआ था कि आप अपना घर नहीं बना सकते जी। तो ये जितना भी कानून है, ये इसमें सभी रजिस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। यहाँ अब जिमीदारा तो रहा नहीं। यहाँ जितने भी ये आप बाजार देख रहे हो, ये कब आबाद हुए और क्यों हुए आप सबको पता है। हमारे क्षेत्र में सभी, कालका हो या पंजौर हो, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सभी लोग आके यहाँ रहना चाहते हैं। जो एक बार भी आदमी यहाँ घूमने आ जाता है, उसका मन करता है कि मैं यहाँ अपना मकान बनाऊं। और उसका नतीजा आप देख रहे हो कि हमारे इधर ये दिल्ली से भी बढ़िया मार्केट बनी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ प्लाट जो हैं सस्ते हैं और हर एक आदमी की पहुंच में हैं। ये चंडीगढ़ हमारी भी राजधानी है, हमें भी उसका बेनिफिट होना चाहिए। दिल्ली के आसपास गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, आप देख रहे हो कि वहां कितनी तरक्की है। तो राजधानी का फायदा हमें भी होना चाहिए। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब चंडीगढ़ बसा था तो पंजौर जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हुआ था उस समय। जो अब चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है वो रेजिडेंशियल सेक्टर थे, बाद में ये कैंसिल करके, और ये उसी का नतीजा था कि यहाँ जो खादी आश्रम था ये बना हुआ था, और जो व्हाइट हाउस की बिल्डिंग थी ये भी एक फैक्ट्री के लिए खरीदी गई थी। घर का कोई बाली बारिश ना हो तो पड़ोस वाला नहीं रखेगा। अगर आपके कोई मिस हैपनिंग हो गई है तो पड़ोस में जो रहते हैं पड़ोसी हमारे 2-4 दिन 10 दिन ख्याल रखते हैं। आखिर आपको अपने घर का ख्याल तो खुद रखना पड़ेगा। आपको पता है कि भाई आपको क्या चाहिए। तो ये जो धारा 7A लगाई गई है, ये जो है हमारे पंचकुला जिला में जो लगाई गई है, ये 212 गांव की, ये सरकार ने सोचा नहीं। इसमें सरकार का बड़ा नुकसान है, रेवेन्यू नहीं आएगा। और जहां तक प्लाटों की बात है, तो जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे ये पुल का मसला था, आप सब लोगों के सामने था, हम कुछ पुल को रोकने के लिए नहीं बैठे थे। हम तो चाहते थे कि भी पुल बने, लेकिन हम ये चाहते थे कि भी पुल जो है लोगों की सहूलत को देखते हुए और दुकानदारों का नुकसान ना हो, उस टाइप से इसकी डिजाइनिंग की जाए। तो सरकार को, कोई भी जो सरकार के अंदर बैठे अधिकारी हैं, उनके अंदर आज भी अंग्रेजों वाली मानसिकता है।
जैसे अंग्रेज हमारे पे राज करते थे और हिंदुस्तान की जनता को वो गुलाम समझते थे, वो पूछना भी मुनासिब नहीं समझते थे, ना सलाह देते थे। आज हमारे अधिकारियों के अंदर भी रूल पढ़ के वही मानसिकता है। अगर ये 7A लगाना इतना जरूरी था तो जब आप प्रॉपर्टी के रेट कम या ज्यादा करते हो कलेक्टर रेट, तब तो आप एक कमेटी गठित कर देते हैं, उसमें सारे जो अधिकारी होते हैं PWD के होते हैं, उसमें सलाह मशवरा किया जाता है कि कितने बढ़ाने हैं, कितने घटाने हैं, कहाँ क्या चल रहा है। तो इस समय भी अगर ये कानून को लागू करना था तो इसमें तहसीलदार साहब, SDM साहब, DC साहब एक कमेटी गठित कर सकते थे। इसमें जो भी प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं उनको भी शामिल किया जाता, इसमें मीटिंग होती, सलाह मशवरा होता, कोई ना कोई नतीजा बैठ के निकलता है और आप भी हम सब लोग जो बैठे हैं कोई ना कोई नतीजा इसका निकलेगा। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि ये जो है प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों के लिए नहीं है। हम तो जो यहाँ प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग बैठे हैं, ये तो आपके भले के लिए बैठे हैं, कालका पंजौर के लोगों के लिए। क्योंकि किसी का कोई बीमार हो गया, घर में माँ बाप बीमार हो गए, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, बंदे के पास पैसे नहीं होते, बैंक से कर्जा नहीं मिलता एकदम, तो आप जाते हैं, आप लोगों के सामने हैं ऐसी बातें, ये बातें काफी लोगों के साथ हैं, हमारे साथ भी हो सकती है कि भी मेरे पास चलो कोई प्लाट है, मैं सोचता हूं कि किसी को पड़ोस में या किसी को मैं बेच दूं, तो अब कैसे करोगे आप? अब तो बिकेगा ही नहीं, किसी की शादी है, बेच ही नहीं सकते। पर ये देखो ना, हमारा मौलिक अधिकार है। और एक और बात है, ये हम जब प्लॉट के वाहिद मालिक हैं जमीन के, तो वाहिद मालिक का कानून में लिखा हुआ है कि उसको कोई बेचने से नहीं रोक सकता। तहसीलदार साहब जो हैं सब रजिस्ट्रार भी होते हैं, वो उनका काम सिर्फ डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करना है, तभी हम इसको रजिस्ट्री कहते हैं। तो आप की कोई भी डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार मना नहीं कर सकता। मेरा दावा है आज भी कि आप अपनी रजिस्ट्री लेके चले जाओ, वो जुबानी तो आपको मना कर देगा, लिख के देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। और मैं तो ये भी प्रार्थना करता हूं आप लोगों से कि आप बड़ी जल्दी 2-4 रजिस्ट्रियां लेके तहसीलदार से लिखवाओ कि आप इसके ऊपर लिख दो जो मर्जी, आप लिखो इसके ऊपर भी 7A लगा हुआ है जी, और हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते, लिखेगा ही नहीं वो। क्योंकि हाई कोर्ट जो है हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट बैठी है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि पंचकुला में एक गांव है रैली, वहां एक लाल डोरे की जमीन की रजिस्ट्री थी, तो तहसीलदार ने कहा जी मैं नहीं करता, उसने कहा जी लिख दो, कह रहा जी मैं लिखता नहीं, उसने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, उसने हाई कोर्ट में जाके रिट लगा दी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए गवर्नमेंट को कि इस तहसीलदार को डिसमिस किया जाए, सस्पेंड नहीं डिसमिस, कि ये इसने किस पावर से कह दिया कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कर सकता जब बंदे ने पूरी फीस लगाई है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट जरूर करें। मैं सरेआम आपको कहता हूं कि भी वो लिखेंगे नहीं, अगर वो लिख देंगे तो हाई कोर्ट में केस आपका उसी दिन लग जाएगा। तो ये जो धक्काशाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धरने प्रदर्शन है, मुझे तो पता नहीं यहाँ क्यों इस काल में शुरू हो रहे हैं, इसका कारण है ना कोई कि हम जो है जब वोटे के कारण हम बनते हैं, वोटें लेने जाते हैं लोगों के पास, तो हमारा रवैया कुछ और होता है। लेकिन जब लोगों के काम है, लोगों की वोटों के कारण तो हम काम करने के लायक बने हैं। अब आप लोगों को ही नहीं पूछेंगे, तो मैं तो ये चाहता हूं कि कोई भी स्कीम करनी है, कोई ट्यूबवेल कहीं लगाना है, सरकारी ट्यूबवेल लगाना है, आप जहां लगा रहे हो वहां गांव में पूछो, लोगों जो जमींदार है उनसे सलाह मशवरा करो, इसमें क्या है। हमारे अफसर तो ईगो बना लेते हैं। अब कोई भी कानून लागू करना है तो उसमें अब समय बदल गया है, अधिकारियों को और ऊपर बैठे सभी स्टाफ को ये ज्ञान हो जाना चाहिए। जैसे अब किसानों का धरना लगा हुआ है, अगर कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत है तभी कोई रौला पा रहा है जी। अब हम यहाँ आप लोग बैठे हैं, हम सारे आके बैठे हैं, अगर हमें तकलीफ है तभी हम बैठे हैं। हमारी तकलीफ जिनको हमने चुना है उनको सुननी चाहिए। जिस सरकार को हमने बनाया है, ये सरकार का फर्ज बनता है कि उन्होंने आगे को भी तो आना है। हाँ, अगर आगे को नहीं हमने किसी के पास जाना, फिर जैसे मर्जी करी जाओ। तो ये जो है हम इस मुहिम के साथ अपना कंधे से कंधा मिला के साथ हैं, और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई भी हमें साथ ही साथ चलना चाहिए। क्योंकि ये 7A जो है ये कालका जिले में ही अभी इसमें पंचकुला जिले में ही लगाया गया है, और ये बड़ी जल्दी जो है इसका रूप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक भी NOC किसी को मिलेगी नहीं, प्रावधान ही नहीं है NOC का।
तो इसलिए रजिस्ट्री कोई हो नहीं पाएगी। ये तो सिर्फ 2-4 रजिस्ट्रियाँ जो सुनने में आया बड़ी हुई हैं और वो एकड़ों में हुई हैं। तो हम सब लोग तो जो है यहाँ छोटे प्लाटे वाले हैं, हमारे ये दुकानदार भाई जो बैठे हैं दुकानों में, इनकी दुकानें को भी फर्क पड़ेगा, इनको भी हमारे साथ आना चाहिए। ये अगर यहाँ प्लॉटों का काम चल रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, तभी ये दुकानों में इतना माल बिक रहा है, मकान बन रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं। अगर शिमला वालों को, पटियाला वालों को, अम्बाला वालों को पता लग जाएगा कि यहाँ तो रजिस्ट्री नहीं होती, तो कौन आएगा, कौन मकान बनाएगा। तो सारे जो काम है प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। तो मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रेस के भाइयों का। हमारी जो मुहिम थी पहले फुलवाड़ी, ये इन्होंने हमारी बात सरकार तक पहुँचाई है और मुझे बहुत आशा है कि वो ये मसला तो इनसे भी जुड़ा हुआ है और ये भी हमारा साथ देंगे इस मुहिम में। और हर्ष कुमार जी और उनकी टीम जो भी चुनी हुई है, हम उनको जो है हौसला भी देते हैं और उनके साथ खड़े हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब मर्जी वो हमें याद करें, हम उनके साथ हैं। कोई सलाह करनी है, कहीं कोई जाना है, तो ये बड़ा औखा टाइम हमारे एरिए पे आया है। हर एक जिम्मेदार से, हर एक आदमी से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसको हम सब जो है, अगर हम सच्ची नीयत से और सच्चा जहां हम बैठे हैं, हर एक आदमी के दिल में होगा कि भी हम साथ दें सभी का, यहाँ बैठ के एसोसिएशन का, तो वो ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। तो मुझे आशा है कि बड़ी जल्दी ये काम होगा और इसके लिए मैं आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।